आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया कि हमारे पास दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, दोनों का मास जो है इक्वल है और वो स्मॉल एम है। ठीक है, दिया गया है कि दोनों जो है एक लाइट रॉड जिसका लेंथ कैपिटल एल है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और दिया गया है, हम इस फिगर में देख सकते हैं कि इस लाइट रॉड जिसका लेंथ कैपिटल एल है उसके दो एंड से दोनों पार्टिकल्स को अटैच कर दिया गया है। दिया गया कि हमारा जो सिस्टम है उसको हमने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। ठीक है, एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है और जो कि वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जा करके जो पार्टिकल हमारा एंड ए पे है उससे स्ट्राइक करता है। ठीक है, उससे कोलाइड करता है। एज सोन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वी नॉट a particle of mass m moving with the speed v naught strikes to the end of rod and sticks to a as shown। ठीक है, तो ये इससे टकराता है और चिपक जाता है उससे। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या होगा, हमसे कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो सबसे पहले तो इनिशियली जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ था हमारे इस सिस्टम के लिए। ठीक है, जो गिवन सिस्टम है केवल दो पार्टिकल्स और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ था, यहाँ पे 2m रखा हुआ था। ठीक है, फाइनली क्या सिचुएशन होगा कि ये जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2m हो जाएगा। इनिशियल सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे था, ये C, फाइनल सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे हो जाएगा G पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे 2m मास रखा हुआ है और यहाँ पे 2m मास रखा हुआ है। अब ठीक है, बल्कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो इसको इस तरह से, बल्कि इस तरह से हमको देखना चाहिए कि अब जो है हमारा एक m मास यहाँ पे रखा हुआ है, एक 2m मास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास जो है कहीं 2m के करीब होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे होगा, वो 2m से किसी भी पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम इसको YCM बोल देते हैं। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा, जो दूसरा मास होता है वो रख देते हैं टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन ऑल द मासेस, तो L डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी 3m हो जाएगा। तो ये L/3 यानी कि यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, L/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए L/2 माइनस ऑफ L/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू ये L/6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था उससे हमारा फाइनल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास L/6 डिस्टेंस नीचे हो गया। ठीक है, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। अब फाइनली अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारा ये सेंटर ऑफ मास जो है इधर V से मूव, VCM बोल देते हैं उसको, V सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा होगा और इसके बाद पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से। ठीक है, तो पार्ट ए को अगर देखें, अच्छा हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम पे यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ना ही कोई एक्सटर्नल टॉर्क है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। तो ये अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दें, इसको वाई एक्सिस बोल दें, ठीक है, तो LMC लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स अगर लगा दें तो क्या होगा, हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम mv0 था, फाइनली जो है 3m मास मूव कर रहा है, 3m मास VCM से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, V0/3, यानी कि अब जो तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो V0/3 से मूव करेगा। ठीक है, बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, पार्ट बी में द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम A प्लस बी प्लस पार्ट, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए कि क्या हो रहा है, इसके अबाउट
ओमेगा से घूम रहा है, तो हम अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट जी अगर लगाएं तो देखिए क्या होगा। अच्छा, इधर जो जी था यहाँ पे, यहाँ कहीं जी होगा, और ये यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या होगा कि एक्चुअली हमने जो डायरेक्शन लिया है ओमेगा का वो अपोजिट लिया है, फिर भी ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि जब ये कोलाइड कर रहा है तो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर देगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, यानी कि माइनस ऑफ, बल्कि सॉरी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, mv0 टाइम्स L/3 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनली जो है आई ओमेगा होगा। तो सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, 2m, तो L/3 डिस्टेंस पे है, तो 2m L²/9 हो जाएगा, प्लस ऑफ m जो है वो L/2 प्लस L/6 डिस्टेंस पे है, तो L/2 प्लस ऑफ L/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो और ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो माइनस साइन यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा mv0 L/3 इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ 2m L²/9 हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 4L/6 होगा, यानी 2L/3, तो 4m L² यहाँ से 9 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें mv0 L/3 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये दोनों ऐड होगा तो 6/9 होगा, यानी 2/3m L² टाइम्स ओमेगा हो जाएगा। m से m चला जाएगा, एक l से एक l चला जाएगा, इस 3 से ये 3 गया, ठीक है। तो हमारा जो ओमेगा आएगा, ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ v0/2l आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, हमारा पूरा सिस्टम इतने से घूम रहा होगा, और हमने जो डायरेक्शन लिया है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, v0/2l के एंगुलर वेलोसिटी से। फाइनली हमसे क्या कहा जा रहा है, लीनियर स्पीड ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी पूछा जा रहा है, यानी कि एक तो इसका लीनियर स्पीड पूछा जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका लीनियर स्पीड कितना हो जाएगा, एक तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, तो ये एक तो VCM हो जाएगा, और हम देख रहे हैं कि ये इधर घूम रहा है, हमने डायरेक्शन अपोजिट लिया था, तो ये इस तरह से घूम रहा है, तो प्लस ऑफ ओमेगा टाइम्स L/3 भी हो जाएगा, बल्कि इसको ऐसे ही बोल देते हैं, माइनस ओमेगा L/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। एक्चुअली हमने जो डायरेक्शन लिया उसी से कंसिस्टेंट रहते हुए इसको ओमेगा L/3 इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर VCM और इधर ओमेगा टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा कितना, L/2 प्लस ऑफ L/3, जस्ट मिनट, सॉरी, L/2 प्लस ऑफ L/6 है, ठीक है ना। तो ये 4L/6 हो जाता है, तो 2L/3 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा L/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी, और हमारा ये A है और ये है B, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ C पार्ट के लिए अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा, VCM माइनस ऑफ ओमेगा L/ कितना, ओमेगा L/3। अगर वैल्यू रखें तो VCM हमारा कितना आ गया था, V0/3 आ गया था, और माइनस ऑफ माइनस V0/2l टाइम्स L/3, ठीक है। तो इस L से L कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से हमारा VA आ जाएगा कितना, V0/3 प्लस ऑफ V0/6, यानी कि कितना हो जाएगा 3V0/6। तो VA आ गया हमारा, VA आ गया V0/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से VB हमारा कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू VCM प्लस ऑफ 2L/3 ओमेगा हमने देखा था, ठीक है, कितना 2L/3 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस ऑफ V0/12, तो इक्वल टू, और ये था V0/3 प्लस ऑफ 2L/3 इंटू माइनस ऑफ V0/2L है, V0/2L है, ये 12 से 12 चला गया, तो ये V0/3 माइनस ऑफ V0/3 हो गया, यानी कि हमारा VB आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारे सभी पार्ट्स के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।